मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो। अगर आपका ये मानना है कि टीआरएस एक सेकुलर पार्टी है तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी भी एक सेकुलर पार्टी है, क्योंकि पिछले 7 साल में केसीआर साहब और मोदी साहब ने मिलकर क्या क्या गुल खिलाए, मैं आपको उसकी कुछ हकीकत बताऊंगा। मगर मेरी बात सिर्फ खाना खाने वाले को समझ में आएगी, घास खाने वाले को समझ में नहीं आएगी। 2017 में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, उस वक्त कांग्रेस से मीरा कुमार जी और बीजेपी से रामनाथ कोविंद जी ने कॉन्टेस्ट किया। कुछ सेकुलर पार्टीज ने मिलकर कांग्रेस का साथ दिया। वहीं केसीआर साहब ने अपने सारे एमएलए और एमपीज को बुलाकर स्ट्रिक्टली वार्न करके कहा कि आप अपने सारे वोट्स बीजेपी के कैंडिडेट रामनाथ कोविंद जी को देकर जिताए। आपको यह जानकर हैरत होगी, अभी आज जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने 2002 और 2007 के उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में 2 बार बीजेपी के टिकट पर एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट किया और 2 बार भी इलेक्शन हार गए। 2007 में एक कैंडिडेट एमएलए के लिए हारता है और 2017 में वो जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन के लिए कैंडिडेट बनता है। उसकी वजह यह है कि जब 1980s में उत्तर प्रदेश से आरएसएस के वजूद को कांग्रेस ने खत्म कर दिया था, उस वक्त ये रामनाथ कोविंद जी ने अपना घर दार जायदाद आरएसएस को दान कर दी थी और एक आरएसएस को एक नई जिंदगी बख्शी थी। उस वक्त का सिला उनको 2017 में मिला। ऐसे कैंडिडेट को केसीआर साहब ने ओपन वे से जाते हुए सपोर्ट किया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने में मदद की। फिर इसके बाद जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है तो फिर वही केसीआर साहब तारीख दोहराते हैं कि 1976 में अपने इस कॉलेज के पीरियड में आरएसएस ज्वाइन करने वाले और अपनी तकरीबन जिंदगी आरएसएस के लिए वक्फ करने वाले वेंकैया नायडू जी, जो आंध्र प्रदेश नेल्लूर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी सपोर्ट करके उनको भी जिताया। और जब बात ट्रिपल तलाक के बिल की आई तो बीजेपी के पास पार्लियामेंट में, लोकसभा में मेजॉरिटी होने की वजह से बिल बआसानी पास हो गया और राज्यसभा में आकर रुक गया। और जब राज्यसभा में वोटिंग हुई तो बीजेपी और उनके कुछ साथियों ने इस बिल की ताईद में वोट्स डाले तो टोटल 99 हुए। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस ने कहा कि हम पिछले 70 साल से कभी शरीयत में मुदाखिलत नहीं करे और ना ही हम आगे मुदाखिलत करेंगे, क्योंकि मुसलमानों को उनकी शरीयत पे अमल करने का हक है। ये सुनकर कुछ सेकुलर पार्टीज ने कांग्रेस की तायीद की और कांग्रेस के साथ मिलकर इस बिल के खिलाफ वोट दिया तो टोटल 84 वोट्स पड़े। उस वक्त 30 जुलाई 2019 को जब हमारी शरीयत को बचाने के लिए ये टीआरएस के 7 राज्यसभा एमपीज और जगन मोहन रेड्डी के 6 राज्यसभा एमपीज की सख्त जरूरत थी, उस वक्त ये एमपीज दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में खाते पीते एंजॉयमेंट करते रहे, मगर वो लोग पार्लियामेंट को जाकर इस बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया, क्योंकि इनको केसीआर साहब और जगन रेड्डी साहब की तरफ से स्ट्रिक्टली वार्निंग थी कि वो इस बिल के खिलाफ वोट ना दे और इस ट्रिपल तलाक के बिल को पार्लियामेंट में पास होने दे। उसके बावजूद भी हमारे कुछ लोग इनको सेकुलर सीएम मानते हैं। और फिर जब आर्टिकल 370 हटाने की बात आई तो उस वक्त यही टीआरएस के सारे एमपीज ने बीजेपी का साथ देते हुए उस बिल को भी पास करवाया। वहीं कांग्रेस ने इस बिल की मुखालिफत में ठहर गए। कई नाम नेहाद मुस्लिम कायदीन घरों में कैमरों में बैठकर अफसोस जताते रहे कश्मीर की आवाम पर, आर्टिकल 370 पर, मगर हिंदुस्तान के एक वाहिद लीडर राहुल गांधी जी ने कश्मीर के लोगों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुंच गए वहां, मगर लॉकडाउन होने की वजह से उनको बाहर जाने नहीं दिया गया और वो लॉकडाउन कई महीनों तक जारी रहा। जिस लॉकडाउन की वजह से कोई फैसिलिटीज ना होने की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई मासूम बच्चों को उस वक्त पे इलाज ना मिलने की सूरत में कई मासूमों की जान चली गई। कुछ माँ बाप अपने घर के आंगन में खबरें खोदकर अपने मासूमों को खुद अपने हाथों से दफन कर लिया। उस बिल में भी केसीआर साहब ने बीजेपी का साथ दिया। और उसके बाद फिर एनआरसी के बिल के वक्त सबसे बड़ा तमाशा तो केसीआर साहब ने अब किया
पार्लियामेंट में तो जब एनआरसी का बिल पेश किया गया तो वहां पर उन्होंने मुखालिफत नहीं की और असेंबली में आकर एनआरसी के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया गया। यह एक ऐसा मजाक है जैसा कि एक नौजवान लड़के और लड़की की शादी होती है तो कुछ दिनों के बाद उसका कुछ रिजल्ट निकलता है और गुड़ा गुड़ी की शादी होती है तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। उसी तरीके से पार्लियामेंट में जो सारे मुल्क के लिए कानून बनता है वो कानून को असेंबली कुछ भी नहीं कर सकती, मगर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुसलमानों के साथ केसीआर साहब ने गुड़ा गुड़ी का खेल खेला। अलबत्ता इन्होंने एनआरसी के लिए एहतजाज करने वालों पर मिलियन मार्च में जिन लोगों ने एहतजाज किया था वैसे उन सैकड़ों लोगों पर इन्होंने केसेस बुक कर दिए। ये सारे बिल्स में केसीआर साहब ने जो बीजेपी का सपोर्ट करके बिलों को पास करवाया, ऐसे और नियर 26 बिल्स है जो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। ये बिल्स इन्होंने पास कैसा करवाया, क्योंकि उनके पास 104 एमएलए है और 9 लोकसभा एमपीस है और 7 राज्यसभा एमपीस है। केसीआर साहब को ये इतने एमएलए और एमपीस कहां से आए? यही हमारे तेलंगाना के कुछ नामवर मुसलमानों ने जो रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने इलेक्शन के वक्त रोजाना 6 मरतबा प्रेस मीट करके कहा कि मुसलमानों केसीआर कोड दो, मुसलमानों केसीआर कोड दो, और सारे मुसलमान इन लोगों की बातों में आकर केसीआर साहब को वोट देकर इनकी आज इतनी बड़ी ताकत बना दिया और वही ताकत हमारे लिए आज इतना नुकसानदेह साबित हुई। ये सारी बातें सुनने के बाद भी अगर आपको केसीआर साहब एक सेकुलर लीडर लगते हैं तो आपको तेलंगाना के मशहूर एरागड्डे के मेंटल हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है। आप वहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाइए, मेरा आपको मशवरा है। और आगे इंशाल्लाह और ऐसे नियर 26 बिल्स पास करने में बीजेपी को जो केसीआर साहब ने मदद की वो मैं आगे आपके सामने लाऊंगा। ये मेरा पार्ट 7 है, इंशाल्लाह इसके आगे और आएंगे।